Hello everyone, welcome to EduFunday. I am your mentor for botany and I would be covering chapter biological classification. As we know, R.H. Whittaker classify all the organisms into 5 kingdoms, and in this video tutorial we will learn about kingdom fungi. So kingdom fungi में कौन से organisms include है? The fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organisms. That means इसमें जो organisms है उनका mode of nutrition क्या है? Heterotrophic. That means they cannot prepare their own food and they are dependent on other organisms for their food. They show a great diversity in morphology and habitat. इसमें क्या है? बहुत ज़्यादा वेरिएशन है organisms की morphology में और उनके habitat में. When the bread develops a mold or the orange roots, it is because of fungi. हमने बहुत कॉमन देखा, अगर हम थोड़े टाइम तक ब्रेड को या किसी फ्रूट्स को या किसी भी खाने की चीज को थोड़े टाइम रख देंगे तो उस पर क्या हमें वाइट वाइट सा कुछ दिखने लग जाते हैं, तो वो क्या है? फंगस होती है. सिमिलरली फंगस आपके स्किन पे भी ग्रो कर सकती है, बहुत सारे प्लांट्स पे भी फंगस ग्रो करती है और फंगल डिजीज कोज करती है. इसमें आप देख सकते हो ये क्या है? ये सारी फंगस है. The common edible mushroom and toadstools which is poisonous are also fungi. ये क्या है? मशरूम भी क्या है? एक fungi है. White spots seen on mustard leaves are due to a parasitic fungi and name of the fungi is albugo. Albugo क्या कोस करती है? White spot कोस करती है and a mustard leaf. ये white spot नजर आ रहे हैं आपको? ये सारी क्या है? फंगस है. और कौन सी फंगस है ये? It is caused by fungus named albugo. Some unicellular fungi, example क्या है? Yeast fungi can be unicellular or multicellular. Unicellular fungi का क्या example है? Yeast. This is used to make bread and beer. Yeast किस लिए use होती है? It is used to make bread and beer. And fungi causing disease in plants and animals. Fungi plants और animals में भी disease cause करती है. Example सच एस पक्सीनिया. पक्सीनिया क्या कोस करता है? वीट रस्ट कोस करता है. वीट पे क्या है? ऐसे रस्ट जैसी स्ट्रक्चर नजर आने लग जाती है. ये देखो आप वीट पे देख सकते हो, ये आपको रस्ट जैसा लग रहा है ना, ब्राउन ब्राउन कलर का. ये सारी क्या है? फंगस है विच इज कॉज्ड बाय पक्सीनिया. दिस वीट रस्ट इज कॉज्ड बाय अ फंगस नेम पक्सीनिया. फंजाई आर कोस्मोपॉलिटन. कोस्मोपॉलिटन मीन्स वो हर जगह प्रेजेंट होती है. इट अकर इन एयर, वाटर, सॉयल, ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स. दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. ये कहाँ पे प्रेफर करती है ग्रो करना? वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पे. दैट मीन्स जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा और जहाँ पे थोड़ा मॉइस्ट एटमॉस्फेयर होगा. We keep food in the refrigerator to prevent food from contamination. हम फूड को हमेशा फ्रीजर में क्यों रखते हैं? हम बोलते हैं ना कि खाना बाहर नहीं रखना, खराब हो जाएगा. हम उसको फ्रीजर में रखते हैं क्योंकि वहां पे टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है. अगर हम बाहर उसको रखेंगे तो वहां पे टेम्परेचर भी ज्यादा होगा और थोड़ी ह्यूमिड सी कंडीशन होगी तो उस पर क्या लग जाएगी? फंगस लग जाएगी. सो वी प्रेफर टू कीप द फूड इन रेफ्रिजरेटर टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम द कंटामिनेशन. With the exception of yeast, which are a unicellular fungi. Yeast क्या है? Unicellular fungi है. Other fungi can be filamentous. That means ये आप देख सकते हो, ऐसे filamentous fungi है ये. Their bodies consist of long, slender, thread-like structure called hyphae. So इन fungi कैसी होती है? Multicellular होती है और ऐसे long, slender, thread-like structures होते हैं. इनको हम क्या बोलते हैं? हाइफे बोलते हैं. अब ये पूरे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम. और इस सिंगल स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज हाइफे. सो देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग, स्लेंडर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे. सेप्टेट हाइफे भी हो सकते हैं और ए सेप्टेट हाइफे भी हो सकते हैं. ये पिक्चर किसकी है? सेप्टेट सिनोसिटिक हाइफे की है. सेप्टेट मीन्स इसमें कोई वॉल से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब इसमें जो फंजाई है वो सीधा ऐसे और इसके बीच में क्या प्रेजेंट है? ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेप्टेट हाइफे बोलते हैं. द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नॉन एज माइसीलियम. इस पूरे नेटवर्क हाइफे को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं? इट इज कंबाइनली कॉल्ड एज माइसीलियम. नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड एज माइसीलियम. देखो ये सिंगल हाइफे है और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम.
Some hyphae are continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm. These are called as सिनोसिटिक hyphae. इसमें आप देख सकते हो ये continuous है और इसमें क्या है, न्यूक्लियस है. So it is a continuous tube filled with multinucleated cytoplasm. अब इसमें साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? These are called as सिनोसिटिक hyphae. This is the picture of सिनोसिटिक hyphae. Others have septate और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफे. अब अगर इसी के बीच में ऐसे वॉल्स प्रेजेंट होगी तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेप्टेट हाइफे बोलते हैं. दिस इज अ पिक्चर ऑफ सेप्टेट हाइफे. इसमें क्या है, वॉल से ये डिवाइडेड है हाइफा. The cell wall of fungi are composed of chitin and polysaccharides. Cell wall किसकी बनी होती है fungi की? Chitin और polysaccharides की बनी होती है. This is the structure of fungal cell wall. Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrates and hence called as saprophytes. जो सब fungi होते हैं वो heterotrophic होती है और अपना खाना कहाँ से लेती है? Mostly it absorb food from dead organic matter. ऐसे fungi, ऐसे organism को हम क्या बोलते हैं? Saprophytic organisms और saprophytic fungi. देखो, आप देख सकते हो ये fungi लगी हुई है प्लांट पे. Those that depend on living plants and animals are called as parasites. और जो living plants या animals से अपना खाना लेती है, that means जो living organisms से खाना लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? Parasitic fungi बोलते हैं. ये living plant से अपना food ले रही है, this is a parasitic fungi. This is again the picture of parasitic fungi. ये देखो, ये स्किन पे आपको ऐसे फंगस लग जाती है ना, एथलीट्स फूट या फिर रिंगवॉर्म हो जाता है. ये किसकी वजह से होता है? फंगस की वजह से होता है. दिस इज फंगल इन्फेक्शन. They can also live as symbionts in association with algae as lichens and with roots of higher plants as mycorrhiza. So एक फंगल एक क्या होता है, म्यूचुअल एसोसिएशन में भी रह सकती है अगर एल्गे और फंगस टुगेदर कॉल्ड एज लाइकन. अब इसमें क्या है, ये म्यूचुअल एसोसिएशन है. अब इसमें डोमिनेंट पार्टनर कौन सा है? फंगस डोमिनेंट पार्टनर है. तो अब क्या है, जो जैसे सपोज ये क्या है, एक एल्गे है और यहाँ पे क्या है, ऐसे फंगस लग जाता है. ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये फंगस है. तो ये फंगस क्या करते हैं? सॉयल से सारा वाटर वगैरह सब कुछ एब्जॉर्ब करते हैं. और एल्गे क्या होता है? इट इज ऑटोट्रॉफिक. ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके सॉयल से फंगस एल्गे को देते हैं और एल्गे क्या बनाता है? फूड बनाता है. अब वो फूड को खुद भी यूज करता है और फंगस को भी देता है. सो ये क्या, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ऑफ एल्गे एंड फंगस विच इज कॉल्ड एज लाइकन्स एंड विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोराइजा. अब ऐसे किसी प्लांट के ऊपर ये प्लांट्स की रूट्स होती है. अब रूट्स का सरफेस एरिया क्या होता है? कंपैरेटिवली कम होता है. तो क्या करते हैं, ऐसे फंगस रूट्स के साथ लग जाती है. ऐसे फंगस लग जाएगी, रूट्स के साथ एसोसिएशन कर लेगी. अब ये फंगस क्या करेगी, ऐसे बहुत सारे इसका अपना नेटवर्क से ऐसे फैला लेगी. और इसका फंगस का क्या होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होएगा. तो ये क्या करेगा, सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा और किसको देगा? प्लांट्स को देगा. प्लांट्स फूड प्रिपेयर करेंगे और किसको देंगे? फंगस को देंगे. सो दिस इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोराइजा. इस एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? माइकोराइजे. दिस इज द पिक्चर ऑफ लाइकन्स, एल्गे प्लस फंगस, and this is a picture of mycorrhizae. Vegetative reproduction in fungi can take place by means of fragmentation, fission and budding. Vegetative reproduction कौन कौन से मेथड से हो सकती है? fragmentation, fission and budding. This is the picture of fragmentation. इसमें क्या होता है, हाइफे से ऐसे वो ब्रेक हो गया हाइफे, अब एक टुकड़ा अलग होके वो क्या होता है, पूरे कंप्लीट नया हाइफे बना लेता है. So this is the process of fragmentation. या फिर बाइनरी फिजन हो सकता है, एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है और फर्दर वो क्या होता है, वो नए नए सेल में क्या होता है, ग्रो कर जाता है. या फिर बडिंग हो जाती है. देखो ऐसे जैसे बड ग्रो कर रहा है और ये क्या होगा, लेटर सेपरेट हो जाएगा और न्यू फंगस बना लेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाएगा. सो दिस इज द मीन ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई. Asexual reproduction is by spores called as conidia.
स्प्रेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होती है, कोनिडिया की फॉर्मेशन होती है या फिर स्प्रेंजियोस्पोर्स या फिर जूस्पोर्स बनते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, इट अकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ oospores, ascospores एंड बेसिडियोस्पोर्स। ये सब क्या होते हैं वो हम आगे क्लासेस ऑफ फंजाई में स्टडी करेंगे। दिस इज द पिक्चर ऑफ, अब कोनिडिया कहाँ पे ग्रो करती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है कोनिडिया से। सो कोनिडिया कहाँ पे ग्रो करेगी, कोनिडियोफोर पे ग्रो करते हैं। ये कोनिडियोफोर है और इस पे क्या ग्रो कर रहे हैं, दिस इज द पिक्चर ऑफ कोनिडिया ग्रोइंग ऑन द कोनिडियोफोर। या फिर आप देख सकते हो आप स्प्रेंजियोस्पोर्स, ये स्प्रेंजियम में क्या प्रेजेंट है, स्प्रेंजियोस्पोर्स प्रेजेंट है। अभी ब्रेक करके क्या करेगा, स्पोर्स को रिलीज कर देगा। दिस इज दाहेस स्प्रेंजियम। This is again conidia in chains present on the conidiophore. अब ये क्या होता है, कोनिडिया सेपरेट हो जाते हैं, जर्मिनेटिंग कोनिडिया बन जाता है। अब ये देखो ये कोनिडिया इससे सेपरेट हो गया तो ये क्या करेगा, एक पूरा नया हाइफे बना लेगा। The various spores are produced in distinct structures called as fruiting bodies. अब ये spores किस में बनते हैं, fruiting bodies में बनते हैं। fruiting bodies क्या होते हैं वो भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी बनती है। ये देखो ये एस्काई है और ये जो बाहर वाली स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प बोलते हैं। दिस इज अगेन द पिक्चर ऑफ एस्कोकार्प और इसके बीच में क्या है, एस्काई है और एस्काई में क्या प्रेजेंट है, एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट है। दीज आर जूस्पोर्स। The sexual cycle involves the following three steps. Sexual reproduction कौन कौन से steps में complete होती है, सबसे पहले क्या होता है, fusion of protoplasm between two motile और non motile gametes called as plasmogamy। सबसे पहले क्या होता है, दो different hyphae के बीच में fusion होता है प्रोटोप्लाज्म का। उसके बाद क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड एज कैरियोगैमी। सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होगी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू डिफरेंट हाइफे। उसके बाद न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे विच इज कॉल्ड एज कैरियोगैमी। लास्ट में क्या होगा, म्योसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। तो अगर n+n फ्यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2n बन जाएगा, ये डिप्लॉयड हो गया। उसके बाद क्या होगी, इसमें म्योसिस होगी और अगेन क्या बन जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। सो दीज आर दी 3 स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। इसमें आप देख सकते हो जाइगोट 2n बना, उसमें म्योसिस हुई तो स्पोर्स बन जाएंगे। स्पोर्स क्या है, हैप्लॉइड है। अब ये स्पोर्स क्या होंगे, फर्दर जर्मिनेट करके क्या बना लेंगे, हाइफे बना लेंगे। अब हाइफे दो डिफरेंट प्लस हाइफे है, नेगेटिव हाइफे है, ये फ्यूज करेंगे, प्लाज्मोगैमी होगी। उसके बाद कैरियोगैमी आएगी और फर्दर क्या होगी, अगेन जाइगोट बन जाएगा। सो दिस इज द साइकिल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। When a fungus reproduces sexually, two haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse. तो अभी हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो डिफरेंट मेटिंग टाइप के हाइफे एक साथ आते हैं। ये एक हाइफे, सपोज दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव मेटिंग टाइप्स। सो दे कम टुगेदर एंड फ्यूज to perform sexual reproduction. In some fungi, the fusion of two haploid cells immediately results in diploid cell. किसी फंजाई में क्या होता है, दो सेल फ्यूज करते हैं, मतलब प्लाज्मोगैमी के जस्ट बाद क्या होता है, कैरियोगैमी हो जाती है। बट इन फंजाई सच एज एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज ग्रुप की जो फंजाई होगी, in this an intervening dikaryotic stage, that is n+n, 2 nuclei per cell occurs. Such a condition is called as dikaryon and the phase is called as dikaryophase of fungus. अब कुछ फंजाई में क्या होता है, प्लाज्मोगैमी इमीडिएटली फॉलोड होती है बाय कैरियोगैमी। बट जो फंजाई होती है एस्कोमाइसिटीज या फिर बेसिडियोमाइसिटीज ग्रुप में, उसमें क्या होता है, प्लाज्मोगैमी के बाद फ्यूजन हुई प्रोटोप्लाज्म की, तो उसमें क्या होगा, ये जाइगोट बना और इसमें क्या होंगे, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, दिस, और ये क्या होगा, दूसरे मेटिंग टाइप का न्यूक्लियस होगा। तो ये एक ऐसे स्टेज रहती है, इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, n+n डायकैरियोटिक स्टेज। और इस फेज को हम क्या बोलते हैं, डायकैरियोफेज ऑफ फंगस। सो बेसिडियोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज ग्रुप के जो मेंबर्स है उसमें एक और स्टेज प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डायकैरियोटिक स्टेज।
लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड सेल्स बिकम डिप्लॉयड। अब इस डायकैरियोटिक स्टेज के बाद क्या होगे, पेरेंटल न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे और क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा विच इज डिप्लॉयड। सो डिप्लॉयड जाइगोट में फर्दर क्या होगा, म्योसिस होगी और क्या बन जाएंगे, हैप्लॉयड स्पोर्स बन जाएंगे। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड स्पोर्स। सो क्या हो रहा है, दो हाइफे फ्यूज कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर बन रही है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। और इसमें क्या होगी, म्योसिस होगी और ये इसमें क्या 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 बन जाएंगे, स्पोर्स बन जाएंगे। So this fruiting body leads to the formation of spores with the help of meiosis. The morphology of the mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies form the basis for the division of kingdom fungi into various classes. अब किंगडम फंजाई है वो भी फर्दर क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द बेसिस ऑफ कौन से टाइप का माइसीलियम प्रेजेंट है, कौन से टाइप के स्पोर्स बन रहे हैं उसमें, और which is the type of fruiting bodies, कौन से मेंबर में कौन सी fruiting bodies present है। On these three bases, kingdom fungi is further divided into various classes which are Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes. So this is all about kingdom fungi. So हमने क्या स्टडी करा इसमें कि किंगडम फंजाई में ऐसे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है विच आर हेट्रोट्रॉफिक फर्स्टली एंड दे कैन बी यूनिसेलुलर, example is yeast, और it can be multicellular, multicellular filamentous body होती है, example is rhizopus, mucor, neurospora etc. ओके उसके बाद हमने क्या बोला, फंजाई सेवरल डिजीज कोज करती है स्किन पे, प्लांट्स में एग्जांपल है रस्ट डिजीज, स्मट डिजीज कोज करती है। या फिर फंजाई किस लिए हेल्पफुल है हमारे लिए, इस किस लिए हेल्प करती है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड एंड बियर। और पेनिसिलियम किस लिए हेल्पफुल है, पेनिसिलियम का एग्जाम्पल हम फर्दर क्लासेस में स्टडी करेंगे। इट इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। फर्दर हमने इसकी फंगल बॉडी देखी, फंगल बॉडी कैसे होती है, ऐसे लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज माइसीलियम। और इस सिंगल स्ट्रेड को हम क्या बोलते हैं, हाइफे। नाउ हाइफे कैन बी एसेप्टेड, इसमें कोई वॉल प्रेजेंट नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, और इट कैन बी सेप्टेड, सेप्टा प्रेजेंट है, वॉल से डिवाइड हो रहा है, सो इट कैन बी सेप्टेड और एसेप्टेड हाइफे। दिस इज एसेप्टेड, मल्टी न्यूक्लिएट सिनोसिटिक कंडीशन है, एंड दिस इज सेप्टेड हाइफे। ओके फर्दर हमने इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, फंगस कैन बी saprophytic, saprophytic means it feed on the dead organic matter, और parasitic जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, और इट कैन बी सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक मीन्स म्यूचुअल एसोसिएशन होती है। एग्जाम्पल क्या है सिम्बायोटिक का, लाइकन एंड माइकोराइजा। फर्दर हमने ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है फंगस में, with the help of formation of spores, spores such as aplanospores और conidiospores। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है, फ्रेगमेंटेशन से, बर्डिंग से। ओके एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज बनती है, जिसमें फर्दर क्या म्योसिस होती है और स्पोर्स बनते हैं।
और इन कौन से स्पोर्स बनते हैं? एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। और लास्ट में हमने क्या बोला? On the basis of mycelium, spore formation and fruiting bodies, kingdom fungi is further divided into 4 classes, which are Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes. So that will be all for this lecture. I hope you like the explanation. Thank you for watching.